डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में हम बच्चों मैटर की फिजिकल स्टेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर बच्चों कहते हैं एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है ना वो मैटर कहलाती है। अगर आप इसको प्रॉपर डिफाइन करें तो मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि कोई भी चीज़ जिसका मैस हो और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करे वो मैटर कहलाती है। क्लियर। अब बच्चों मैटर जो है ना वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर की वो और फोर्थ स्टेट भी है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन वो आपके इस चैप्टर में नहीं है तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम इन्हीं तीनों स्टेट को ही डिस्कस करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और बच्चों एज वी नो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, के जितने भी मैटर्स हैं, जितनी भी मैटर है वो सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो अब हम इन सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में एटम की अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरह इनमें एटम्स अरेंज हुए होते हैं। अब बच्चों इस पिक्चर में सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में एटम्स की अरेंजमेंट शो की हुई है। अब देखिए सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एटम जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती। और यही रीज़न है जो सॉलिड्स हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लेकिन जो लिक्विड्स हैं बच्चों उसमें भी पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। और इसी वजह से जो लिक्विड्स हैं उनके डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। और जो गैसेस हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फार अपार्ट होते हैं, दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। इसी वजह से गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। बच्चों मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती है, गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और बच्चों जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो गैसियस स्टेट है, कि मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है, गैसियस स्टेट है। क्लियर। और मैटर जो है मोस्टली ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। मैटर इन गैसियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कि गैसियस स्टेट में मैटर की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जब भी हमने देख चुके हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर। देयरफॉर गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। और बच्चों इनमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं ना गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं। देयर इंटरमोलेकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक। प्रेशर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, और प्रेशर जो है वो इसकी एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है गैसेस की। और अगर गैसेस की एग्जांपल देखें तो हम एयर है, क्लियर, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मतलब ये डिफरेंट गैसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड स्टेट पे। द लिक्विड स्टेट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, हेंस इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। कि बच्चों जो लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती है ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो एज कंपेयर टू गैसेस वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इसी वजह से उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का। वॉल्यूम किसे कहते हैं, द वॉल्यूम कहते हैं बच्चों द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है ना वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। क्लियर। देयरफॉर लिक्विड हैव डेफिनेट शेप, क्यों, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। लेकिन बच्चों जितने भी लिक्विड्स हैं ना उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ऑयल है, जूस है, ये सारी एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की बोला, लिक्विड्स की। तो आपने देखा वो इसका वॉल्यूम तो होता है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। बल्कि आप लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे ना उसकी शेप भी वैसी ही हो जाएगी। इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। लिक्विड्स evaporate एंड देयर वेपर्स exert प्रेशर, कि लिक्विड्स को अगर आप हीट करें तो वो evaporate हो जाएंगे और उनके जो वेपर्स हैं वो प्रेशर exert करेंगे। और जब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। लिक्विड्स आर लेस मोबाइल देन गैसेस, देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोली। और लिक्विड्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू गैसेस वो उनकी जो मूवमेंट होती है ना पार्टिकल्स की वो कम होती है, इसी वजह से ये स्लोली डिफ्यूज करते हैं। अभी ये डिफ्यूजन जितना भी प्रोसेस अभी हमने देखे हैं ना, वेपर प्रेशर,
उसके बाद इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। द सॉलिड स्टेट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। बच्चों जो सॉलिड स्टेट होती है ना उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्लियर? दे आर रिजिड एंड डेंसर। वो रिजिड होते हैं सॉलिड्स और डेंसर होते हैं, उनकी डेंसिटी सॉलिड और सॉरी लिक्विड्स और गैसेस से ज़्यादा होती है। दे एग्जिस्ट इन अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म। और सॉलिड जो है वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, जिनको हम आगे नेक्स्ट डिटेल के साथ देखेंगे। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि मैटर जो है वो थ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, फिजिकल स्टेट है थ्री, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जो गैस है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और गैस फॉर्म में मैटर की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और गैस फॉर्म में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, और लिक्विड स्टेट में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है वो एज कम्पेयर टू गैसेस वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसी वजह से उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और लास्ट में हमने ये देखा जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसी वजह से उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है, और उनकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड्स और गैसेस से ज़्यादा होती है। और सॉलिड्स टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स।